नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर हम भारत की भूगोल की जो सीरीज है उसको कंटिन्यू कर रहे थे, जिसके अंदर हमने भारत के भूगोल के अंदर हिमालय को कवर कर लिया था। हिमालय के बाद में उत्तर पूर्व उत्तर के विशाल मैदानों को कवर कर लिया था। उसके बाद में मैंने आपको तटीय मैदान करवाए थे। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ द्वीप समूह, यानी भारत के द्वीप समूह को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जो पीछे हमने पढ़ा है उसको रिकैप करवा दूं। उसके बाद में आज हम द्वीप द्वीप समूह पढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ 5 ही मिनट रिवीजन करेंगे। उसके बाद में हम भारत के द्वीप समूह वो भी विद मैपिंग के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था सर? हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल। किसका भूगोल पढ़ रहे थे? भारत का भूगोल। भारत का भूगोल। भारत के भूगोल को मैंने आपको बताया था हम दो तरीके से पढ़ेंगे। किस दो तरीकों से? एक तरीका तो था सर राजनीतिक मैप, राजनीतिक भूगोल। ठीक है, राजनीतिक भूगोल। और दूसरा पढ़ने का तरीका क्या था? दूसरा तरीका था भौतिक भूगोल। कौन सा भूगोल था साथियों? भौतिक भूगोल। इन दो दो तरीकों के माध्यम से हमने भारत के भूगोल को जानने की कोशिश की थी। राजनीतिक भूगोल की अगर हम बात करें साथियों, तो राजनीतिक भूगोल के अंदर मैंने आपको बताया था भारत की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको भारत के 28 राज्य बताए थे। कितने राज्य बताए थे भारत के? एक तो भारत के राज्य बताए थे 28। राज्यों की बात करें तो मैंने आपको कितने बताए थे सर? 28। उसके बाद में यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो कितने बताए थे? 28 बताए थे। ठीक है, इसके बाद में इस भूगोल के अंदर, राजनीतिक भूगोल के अंदर मैंने आपको बताया था भारत के कितने राज्य हैं जो दूसरे देशों के साथ में सीमा साझा करते हैं, भारत के तटीय मैदान कितने हैं, या भारत की तटीय सीमा कितनी है, स्थलीय सीमा कितनी है, कौन सा ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करता है, कौन सा ऐसा देश है जो चीन के साथ में सीमा साझा करता है। तो ये सब बेसिक जानकारियां थी। इन सभी बेसिक जानकारियों को हमने भारत के भूगोल को राजनीतिक भूगोल के अंदर कवर कर लिया था। दूसरी साइड अगर हम नजर दौड़ाएं तो दूसरी साइड राज इसका भौतिक भूगोल को हमने कितने भागों के अंदर बांटा था सर? 5 भागों के अंदर बांट के पढ़ना था। कितने भागों के अंदर साथियों? 5 भागों के अंदर। 5 भागों की दोस्तों मैं अगर बात करूं तो पहला भाग कौन सा था? पहला भाग था हिमालय। कौन सा था? हिमालय। दूसरा कौन सा था? दूसरा भाग था उत्तर भारत के मैदान। कौन सा था साथियों? उत्तर भारत के मैदान। ठीक है, 3 नंबर की अगर हम बात करें तो 3 नंबर कौन सा था? 3 नंबर था प्रायद्वीप भारत। ये अभी टॉपिक हुआ नहीं है, इसको कवर करेंगे। 3 नंबर कौन सा था? प्रायद्वीप भारत। इसके अंदर भारत के पठार वगैरह, नदियां वगैरह सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। टॉपिक बड़ा था इसलिए सबसे लास्ट के अंदर इसको पढ़ेंगे। 4 नंबर जो टॉपिक था उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे साथियों तटीय मैदान। क्या बोलते थे साथियों? उस टॉपिक को हम बोलते थे तटीय मैदान। 5 नंबर की अगर हम बात करें तो 5 नवंबर को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे द्वीप समूह है। क्या बोलेंगे साथियों? हम बोलेंगे द्वीप समूह है। ये हमने पढ़ना था किसके अंदर? भौतिक भूगोल के अंदर। किसके अंदर पढ़ना था साथियों? भौतिक भूगोल के अंदर पढ़ना था। हिमालय की बात करें तो हिमालय को मैंने आपको 5 भागों के अंदर बांट के करवाया था। कितने भागों के अंदर सर? हिमालय को 5 भागों के अंदर बांटा था। कितने भागों के अंदर बांटा था साथियों? 5 भागों के अंदर। कौन कौन से 5 भाग? कौन कौन से? ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय था साथियों? ट्रांस हिमालय। महान हिमालय। महान के बाद में मध्य हिमालय। मध्य के बाद में शिवालिक हिमालय। शिवालिक के बाद में साथियों कौन सा आ जाएगा? पूर्वांचल आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? पूर्वांचल हिमालय आ जाएगा। ठीक है, कौन सा हिमालय आ जाएगा? पूर्वांचल हिमालय। ट्रांस की बात करें तो ट्रांस को भी 4 भागों के अंदर बांट के पढ़ा था। पहला था काराकोरम। ठीक है, 2 नंबर था लद्दाख। 3 नंबर था जाश्कर। 4 नंबर था कैलाश। ठीक है, हिमालय को भी कितने, ट्रांस हिमालय को कितने भागों के अंदर बांटा था? ट्रांस हिमालय को 4 भागों के अंदर बांटा था। पहला काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। इन सब के बारे में बिल्कुल ब्रीफ से, बिल्कुल डिटेल से बताया हुआ है मैंने पहली दूसरी क्लास के अंदर। हिमालय के पार्ट को 2-3 क्लासों के अंदर समझाया हुआ है। लोकेशन बताई हुई है, प्लस उनके बारे में, थ्योरी के बारे में मैटर बताया हुआ है। दूसरी अगर हम बात करें तो 2 नंबर पे जो हमारा मैटर आएगा साथियों, दूसरा मैटर हमारा कौन सा था? उत्तर भारत के मैदान। उत्तर भारत के मैदान बताए हुए हैं। क्षेत्रफल के आधार पे मैदानों को बता दिया, कौन कौन से राज्य कहाँ कहाँ से मैदान बनाते हैं, उन सब के बारे में डिटेल से मैंने आपको बताया हुआ है।
तटीय मैदान की बात करें तो तटीय मैदान के ऊपर मैंने 2 क्लास आपको दी थी, जिसके अंदर एक के अंदर तो मैंने आपको मैपिंग के माध्यम से तटीय मैदान समझाने की कोशिश की थी। दूसरा मैंने आपको थ्योरी के माध्यम से दूसरी क्लास के अंदर थ्योरी करवाई थी तटीय मैदानों की। उसके बाद में आज जो हम पढ़ेंगे, आज किसको पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे साथियों द्वीप समूह को। किसको पढ़ेंगे आज? आज पढ़ेंगे हम भारत के द्वीप समूह को। ठीक है, द्वीप समूह को पढ़ने से पहले आपको द्वीप समूह का पता होना चाहिए, द्वीप समूह कहते किसे हैं। देखो, सिंपल सी परिभाषा है, भूमि का वह भाग, ठीक है, भूमि का वह भाग जो चारों ओर से वाटर से चारों ओर से पानी से घिरा हो, क्या कहलाता है? द्वीप समूह कहलाता है। मैं आपको थोड़ी बिल्कुल आज बेसिक बेसिक परिभाषा बताऊंगा, उसके बाद में कल मैपिंग के माध्यम से इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, द्वीप समूह सबसे पहले बारी आती है, द्वीप समूह कहते किसे हैं? द्वीप समूह, ठीक है, आपको क्या लिखना है? भूमि का वह भाग, भूमि का वह भाग जो चारों ओर से, चारों ओर से पानी से घिरा हो, चारों ओर से क्या हो? पानी से घिरा हो, क्या कहलाएगा साथियों? घिरा हो क्या कहलाएगा? द्वीप समूह कहलाएगा, द्वीप समूह कहलाएगा, द्वीप समूह कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्वीप समूह कहलाएगा। भूमि का वह भाग जो चारों ओर से किससे घिरा हो? पानी से घिरा हो, द्वीप समूह कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद में द्वीप समूह का पता चल गया किसको बोलते हैं? चारों ओर से वह भाग, भूमि का वह भाग जो चारों ओर से किससे घिरा हो? पानी से घिरा हो। दूसरी अगर हम बात करें तो सर भारत की बात करें तो भारत के अंडर कितने द्वीप समूह आते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है। द्वीप समूह का तो पता चल गया सर, द्वीप समूह कहते हैं किसको है, ये तो आपने बता दिया। लेकिन ये बताओ हमें, द्वीप समूह है भारत के अधिकार क्षेत्र के अंदर कितने द्वीप समूह आते हैं? तो भारत की अगर हम बात करें साथियों, तो भारत के अधिकार क्षेत्र के अंदर 2 द्वीप समूह आते हैं। कितने आते हैं? 2 द्वीप समूह आते हैं। इनके छोटे छोटे टुकड़े हैं। वैसे भारत के अधिकार क्षेत्र में 247 हैं, लेकिन बड़े जो बोले जाते हैं, जो बड़े हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ही हैं। कौन कौन से हैं? एक तो साथियों हो जाएगा लक्षद्वीप, कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा अंडमान और निकोबार, अंडमान निकोबार का द्वीप समूह, अंडमान निकोबार का द्वीप समूह हो जाएगा दूसरा। ठीक है, ये 2 द्वीप समूह हैं जो भारत के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? एक तो है सर लक्षद्वीप, और दूसरा कौन सा है? अंडमान निकोबार। साथियों अगर हम लक्षद्वीप की बात करें, लक्षद्वीप की बात करते हैं तो लक्षद्वीप, सर लक्षद्वीप की लोकेशन, तो लक्षद्वीप की अगर हम लोकेशन जानने की कोशिश करें तो लक्षद्वीप जो साथियों पाया जाएगा वो कहाँ पाया जाएगा? अरब सागर में पाया जाता है। ठीक है, लक्षद्वीप की अगर हम बात करें तो अरब सागर, अरब सागर में पाया जाता है, या विस्तृत है, या लोकेटेड है, आप इंग्लिश के अंदर इसको बोल सकते हो। किसके अंदर पाया जाता है? अरब सागर के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें तो अंडमान निकोबार किधर पाया जाएगा? अंडमान निकोबार पाया जाएगा सर बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल जिसको बोलते हो, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे पाया जाएगा साथियों? बंगाल की खाड़ी में पाया जाएगा। दोनों की लोकेशन पता चल गई, पाया जाता है। किस किस की? अंडमान निकोबार की और लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप कहाँ पे पाया जाता है? सर अरब सागर के अंदर, अरेबियन सी के अंदर लक्षद्वीप पाया जाएगा। अंडमान निकोबार की बात करें तो बंगाल की खाड़ी के अंदर लोकेटेड है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में मैं इनकी लोकेशन बताऊंगा, कहाँ कहाँ पे लोकेशन बनती है इनकी। पहले आपको मैं सीधा समझा रहा हूँ। इसके बाद में अगर हम इसकी बात करें तो भारत के अंडर में कुल कितने आते हैं? ये बड़े तो कितने हैं? सिर्फ 2 है, लेकिन इन बड़े के अंदर छोटे छोटे से बहुत से द्वीप समूह पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी एक पूरा घर बना लिया, घर के अंदर ऐसा तो है नहीं भी एक ही कमरा होगा, बहुत से छोटे छोटे कमरे होंगे ना, लेकिन उनको बाहर से बोलोगे तो सिर्फ एक ही घर होगा। उसी प्रकार से द्वीप समूह कितने हैं भारत के अधिकार क्षेत्र के अंदर? 2 ही है, लेकिन उनके ऊपर, द्वीप समूह के ऊपर छोटे छोटे द्वीप बहुत सारे हैं। उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या साथियों 247 है। कितनी है? 247 है टोटल। कितने हैं? 200। अभी ये कुछ किताबों के अंदर ज़्यादा भी दे रखे हैं, कुछ के अंदर कम भी दे रखे हैं, लेकिन वो ऑथेंटिक जो जानकारी है उसके हिसाब से 247 है। ठीक है, जिसमें से आपको बंगाल की खाड़ी की मैं बात करूं तो बंगाल की खाड़ी के अंदर कितने हैं? बंगाल की खाड़ी की अगर हम बात करें
ठीक है, 247 है टोटल। कितने हैं सर? 247 हैं टोटल, जिसके अंदर 247, जिसके अंदर बंगाल की खाड़ी की अगर हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी में कितने आ जाएंगे? बंगाल की खाड़ी में आ जाएंगे सर 204। इसमें से 204 कहाँ पे आ जाएंगे? 204 आ जाएंगे बे ऑफ बंगाल के अंदर। इसको मैं इंग्लिश के अंदर लिख रहा हूँ BOB, बे ऑफ बंगाल। इसका मतलब समझ सकते हो ना। इसके बाद में सर जो 36 हैं, 36 कहाँ पे आ जाएंगे? 36 आ जाएंगे अरेबियन सी यानी अरब सागर के अंतर्गत, AS लिखा हुआ है। और बाकी जो 7 बच गए, 7 आ जाएंगे स्टेट्स के अंदर। स्टेट यानी भारत के राज्यों के अंदर आ जाएंगे। राज्यों के अंदर असम के अंदर एक द्वीप पाया जाता है, माजुली द्वीप। माजुली द्वीप पाया जाएगा, जो किस नदी के अंदर है? जो ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर है। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप कौन सा द्वीप है? सिर्फ ये सर नदी के अंदर पाया जाता है। वैसे द्वीप कहाँ पे पाए जाते हैं सर? महासागर या बड़ी खाड़ी के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन 7 द्वीप ऐसे हैं जो कहाँ पे पाए जाते हैं सर? स्टेट के अंदर पाए जाते हैं। इनमें से एक क्या है? एक सर इनमें से है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप क्या है? माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर है। ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर कौन से राज्य के अंदर है? तो सर असम राज्य के अंदर है। कौन से राज्य के अंदर है? असम राज्य के अंदर ये लोकेटेड है। अगर हम असम राज्य की बात करें तो माजुली द्वीप इतना बड़ा द्वीप है, अभी 2020 के अंदर ना असम सरकार ने इसको माजुली को क्या कर दिया था? अपने आप के अंदर डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया था। डिस्ट्रिक्ट अनाउंस कर दिया था माजुली द्वीप को। ठीक है, तो इतना बड़ा द्वीप है ये ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर। दूसरी अगर हम बात करें स्टेट के अंदर, तो दूसरा कौन सा? तो 2 नंबर पे अगर हम बात करें, 2 नंबर पे साथियों कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर की अगर हम बात करें तो 2 नंबर पे हमारे पास जो आ जाएगा न्यू मोरे आ जाएगा। कौन सा द्वीप आ जाएगा? न्यू मोरे द्वीप आ जाएगा, जो भारत और बांग्लादेश के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, दोनों के अंदर। न्यू मोरे द्वीप समूह आ जाएगा। ठीक है, कौन सा आ जाएगा साथियों? न्यू मोरे द्वीप समूह आ जाएगा। किसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये भारत और बांग्लादेश के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये तो थी इनकी बेसिक बेसिक जानकारी। ठीक है, बाकी इनको मैं कल थ्योरी के माध्यम से और समझाऊंगा। अगर मैं आपको इनको मैप के अंदर समझाने की, लोकेशन बताने की कोशिश करूं तो मैप के अंदर मैं आपको बता दूं, मैप के अंदर अगर हम इनकी लोकेशन देखें तो साथियों आपको भी पता है भी ये भारत है। ठीक है, ये भारत है। ये कौन सा हो जाएगा? ये सर हो जाएगा अरब सागर। कौन सा सागर हो जाएगा साथियों? अरेबियन सी, जिसको बोला जाता है अरब सागर हो जाएगा। और इधर कौन सा हो जाएगा? इधर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। इतना तो बेसिक जानकारी है, इतना तो पता ही होगा, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, अगर हम बंगाल की खाड़ी के अंदर बात करें, बंगाल की खाड़ी के अंदर मैंने आपको करवाया था, जब मैंने आपको साथियों आपको पता हो, जब मैंने आपको पूर्वांचल का हिमालय करवाया था ना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, उसके बाद में महान, फिर मध्य, फिर शिवालिक। शिवालिक के बाद में यहाँ से यहाँ तक क्या था? पूर्वांचल था। पूर्वांचल या त्रिपुरा के अंदर भी फैला हुआ था, और अरुणाचल प्रदेश के अंदर, नागालैंड के अंदर, मणिपुर के अंदर, मिजोरम के अंदर फैला हुआ था। फैला हुआ था, इन सब के बारे में बताया था। अब ये हिमालय की रेंज यहाँ तक तो रुकी नहीं, नहीं रुकी ना। ये आगे बंगाल की खाड़ी के अंदर भी थोड़ी बहुत विस्तृत है। ये सारा पड़ा है ना, ये बंगाल की खाड़ी के अंदर विस्तृत है। इसी को क्या बोला जाता है? इसी को अंडमान निकोबार बोला जाता है। अंडमान निकोबार बोला जाता है। किसको? अंडमान निकोबार किसका भाग है? अगर क्वेश्चन आ जाए कभी एग्जाम के अंदर तो आपको क्या बताना है? हिमालय का ही भाग है अंडमान निकोबार। किसका भाग है साथियों? हिमालय का ही भाग है, क्योंकि आपको पता है ये यहाँ से लेके अरुणाचल प्रदेश से लेके नीचे तक जो फैला हुआ है, कौन सा फैला हुआ है? ये पूर्वांचल हिमालय फैला हुआ है। पूर्वांचल की शाखाएं मैंने आपको बताई थी, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, मणिपुर हिल्स और पतकई, ये सारी की सारी मैंने आपको बता रखी है। अभी ये यहाँ तक तो रुकी नहीं साथियों, ये आगे भी, यानी बंगाल की खाड़ी के अंदर भी इनका विस्तार है। तो बंगाल की खाड़ी के अंदर जो इनका विस्तार है ना, उसी को क्या बोला जाता है? उसी को साथियों अंडमान निकोबार बोला जाता है। इसी को बोला जाता है, उसी को साथियों अंडमान निकोबार बोला जाता है। और ये पूरा का पूरा अधिकार क्षेत्र किसके अंडर के अंदर आता है? ये भारत के अंडर के अंदर आता है। और अगर हम भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा कौल, याद है ना आपको, दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो यहीं पे पाया जाता है, अंडमान निकोबार के ऊपर। बताया हुआ है सब पूरी डिटेल से, पहली दूसरी क्लास के अंदर आपको पता होगा तो। ठीक है, दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा? इंदिरा कौल आ जाएगा। और यहाँ पे अगर भारत की मुख्य भूमिका पूछे तो यहाँ पे आ जाएगा तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट के, कन्याकुमारी के अंदर। आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे यहाँ पे कौन सा, कन्याकुमारी के अंदर। ठीक है,
तो आपको अगर कोई क्वेश्चन आ जाए भी अंडमान निकोबार किसका भाग है, तो अंडमान निकोबार जो साथियों भाग होगा, किसका भाग होगा, हिमालय का ही भाग है। किसका भाग है, हिमालय का ही भाग है। अगर मैं इसको अगर बनाने की कोशिश करूं तो साथियों रफली हम इनको देख लेते हैं, रफली इनकी लोकेशन हम वैसे तो ये हैं, लेकिन अभी ये बिल्कुल छोटे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं इनकी थोड़ी सी ऊपर डायग्राम बना के आपको बता देता हूँ कौन सा क्या, कौन सा द्वीप समूह है, ठीक है। ये देख लेना, ये कितने बना दिए सर मैंने, सर 8 बना दिए। अभी ये एक को छोड़ के ना, ऊपर वाले को छोड़ के बाकी जो नीचे के 4 है ना, ऊपर वाले एक को छोड़ के बाकी जो नीचे के 4 हैं, इनको साथियों आपको नाम क्या दोगे, इन इन चारों को आपको नाम कौन सा देना है, इन चारों को नाम देना है अंडमान। कौन सा है, अंडमान, ठीक है। और जो नीचे के 3 बच गए, नीचे 4 हैं लेकिन नीचे के जो 3 हैं इनको क्या नाम दोगे, इनको नाम दोगे आप निकोबार। क्या नाम दोगे साथियों, अंडमान और निकोबार। यानी ऊपर के 3 को तो, ऊपर के 4 को तो क्या बोला जाता है, अंडमान बोला जाता है। और नीचे के 4 को, नीचे के 3 को क्या बोला जाता है, निकोबार बोला जाता है। नीचे के 3 को क्या बोला जाता है, निकोबार बोला जाता है। अगर हम इसकी बात करें, ये जो आपको रेड कलर के अंदर दिखाई दे रहा है ऊपर ही ऊपर 1 नंबर चैनल, ये वाला, सर आप इसको क्या बोलोगे, हम इसको बोलोगे, हम इसको क्या बोलना है, इसको कोको द्वीप समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोको द्वीप समूह, द्वीप समूह बोला जाता है, कोको द्वीप समूह। ये अंडमान का भाग नहीं है, ये ऊपर है, अंडमान का भाग नहीं है, कोको द्वीप समूह है, ठीक है। उससे बाद में अगर हम बात करें तो ये जो ऊपर ही ऊपर आ रहा है ना 1 नंबर पे, इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा उत्तरी अंडमान। क्या बोला जाएगा साथियों, उत्तरी अंडमान। उत्तरी के बाद में ये जो बीच में आ रहा है 2 नंबर, 2 नंबर को साथियों क्या बोला जाएगा, 2 नंबर को अगर हम बोलने की कोशिश करें तो इसको बोला जाएगा मध्य अंडमान। क्या बोला जाएगा, मध्य अंडमान बोला जाएगा। अगर हम 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर को क्या बोला जाता है, 3 नंबर को साथियों बोला जाता है दक्षिण अंडमान, दक्षिण अंडमान। ठीक है, मैप के अंदर समझ लेना, कल इनकी थ्योरी के माध्यम से अच्छे से समझाऊंगा, नो टेंशन, ठीक है। 4 नंबर की अगर हम बात करें तो जो अंडमान का चौथा भाग है उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा लिटिल अंडमान, यानी छोटा अंडमान, सबसे छोटा, छोटा अंडमान। ये चारों के चारों हो जाएंगे अंडमान के भाग। पहले को क्या बोला जाएगा, उत्तरी, दूसरे को क्या बोला जाएगा, मध्य, तीसरे को क्या बोला जाएगा, तीसरे को बोला जाएगा दक्षिणतम अंडमान, और चौथे को क्या बोला जाएगा, चौथे को बोला जाएगा साथियों छोटा अंडमान। ठीक है, अभी अंडमान के 4 पार्ट हैं, चारों के चारों समझ में आ गई। पहले का क्या नाम है, उत्तरी, दूसरे का मध्य, तीसरे का दक्षिण, और चौथे का क्या हो जाएगा, चौथे का हो जाएगा सर छोटा अंडमान। क्या हो जाएगा, छोटा अंडमान। इसके बाद में अगर हम निकोबार की बात करें, अंडमान और निकोबार 2 हैं, निकोबार की बात करें तो निकोबार के भी सर 3 टुकड़े हैं। कितने हैं, 3 टुकड़े हैं। तो पहले टुकड़े को आपको क्या नाम देना है, पहले टुकड़े को आपको नाम देना है कार निकोबार। पहले को क्या नाम देना है, पहले को नाम देना है कार निकोबार, कार निकोबार, ठीक है। दूसरे को बात करें तो दूसरे को क्या नाम दोगे सर, दूसरे को हम नाम देंगे छोटा निकोबार, छोटा निकोबार दूसरे को नाम देंगे। दूसरे को क्या नाम देंगे, छोटा निकोबार। अगर हम तीसरे की बात करें तो 3 नंबर पे ये जो छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ग्रेट निकोबार। क्या बोलेंगे साथियों, इसको बोलेंगे ग्रेट निकोबार। ये 3 निकोबार के नाम है। पहला पहला हो जाएगा कार निकोबार, दूसरा छोटा निकोबार, और तीसरा कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा ग्रेट निकोबार। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। इसके बाद में ये जो पार्ट जो मैंने आपके लिए छोड़ा था, निकोबार से नीचे एक पार्ट मैंने आपको बताया था, इसको छोड़ना है। अगर हम इसकी बात करें तो इसको क्या बोला जाएगा, अगर हम इसकी बात करें तो साथियों इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा सुमात्रा द्वीप। क्या बोला जाएगा, सुमात्रा द्वीप के नाम से इसको जाना जाएगा। ये किसका भाग है, ये इंडोनेशिया का भाग है। किसका भाग है, ये इंडोनेशिया का भाग है, इंडोनेशिया का भाग है। किसका भाग है, इंडोनेशिया का भाग है। कौन सा द्वीप, सुमात्रा द्वीप, ठीक है। इधर समझ में आ गया। ऊपर ही ऊपर कौन सा है, कोको द्वीप समूह है। 2 नंबर पे अंडमान, अंडमान और उसके बाद में निकोबार। अंडमान का पहला हिस्सा उत्तरी, दूसरा मध्य, तीसरा दक्षिण, चौथा छोटा। निकोबार की बात करें तो पहला कार निकोबार, दूसरा छोटा निकोबार, और तीसरा ग्रेट निकोबार। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्वेश्चन क्या आएगा साथियों, अभी जो क्वेश्चन आएगा मैं आपको इसको
इस डायग्राम को मैं नेक्स्ट पेज पे बना के आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट पेज की अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं वो सारे के सारे द्वीप समूह बना रहा हूँ। पहले को क्या नाम देते हैं? पहले को नाम दिया था कोको द्वीप समूह है, कोको द्वीप समूह था, ठीक है। दूसरे को क्या नाम दिया था? उत्तरी अंडमान। कौन सा है साथियों? उत्तरी अंडमान। उसके बाद में उसको क्या दिया था? मध्य अंडमान। मध्य अंडमान। तीसरे को क्या नाम दिया था? तीसरे को दिया था दक्षिणतम अंडमान। 4 नंबर की अगर हम बात करें तो 4 नंबर को मैंने नाम दिया था छोटा अंडमान। छोटा अंडमान, ठीक है। इसके बाद में हो जाता था पार्ट शुरू सर निकोबार का। निकोबार की अगर साथियों बात करें तो पहला ही पहला था कार निकोबार। कौन सा था? कार निकोबार, ऐसे याद होने चाहिए आपको। दूसरा कौन सा था? दूसरा था छोटा। कौन सा था? छोटा निकोबार। और नीचे नीचे जो था, तीसरे को क्या बोला जाता था? तीसरे को बोला जाता था ग्रेट निकोबार। क्या बोला जाता था साथियों सर? ग्रेट निकोबार। क्या बोला जाता था? ग्रेट निकोबार बोला जाता था। ये थे निकोबार, ठीक है। अभी ये जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है? निकोबार का। और ये जो आपको व्हाइट कलर के अंदर दोस्तों समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ये भाग है, ये किसका है? अंडमान का। और ये कोको द्वीप समूह है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके नीचे एक पार्ट और है यहाँ पे, इसको क्या बोला जाता है? इसको सुमात्रा द्वीप बोला जाता है। किसका? सुमात्रा द्वीप बोला जाता है। ये कौन से देश के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है सर? ये आ जाता है इंडोनेशिया के। किसके? इंडोनेशिया, समझना आप, इंडोनेशिया किसके अधिकार क्षेत्र में आ जाता है? इंडोनेशिया के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गई? अभी देख लेना, नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है, नेक्स्ट टारगेट है सर इनके बीच में जो चैनल है उन चैनलों के नाम। बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, बहुत ही बार। तो आपको क्या बताना है? आपसे क्वेश्चन आएगा बी, आपसे क्वेश्चन आएगा ग्रेट चैनल कहाँ पे स्थित है? कौन सा? ग्रेट चैनल कहाँ पे स्थित है? तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा निकोबार के बीच की जो जल संधि है उसको क्या बोला जाता है साथियों? उसको बोला जाता है ग्रेट चैनल के नाम से उसको जाना जाता है। किस नाम से? ग्रेट चैनल। कौन सा चैनल है ये? ग्रेट चैनल। कौन सा है साथियों? ग्रेट चैनल। किन किन के बीच में है ग्रेट चैनल? ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप समूह के बीच में। किन के बीच में है? ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप समूह के बीच में स्थित है, ठीक है। इसके बाद में, ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में साथियों अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो ग्रेट चैनल का क्वेश्चन आता है। ग्रेट चैनल किन किन के बीच में है? तो ग्रेट चैनल किसके बीच में है? एक तो सर सुमात्रा द्वीप के बीच में, और दूसरा किसके बीच में है? दूसरा आ जाएगा ग्रेट निकोबार के बीच में। ग्रेट चैनल का पता चल गया। इसके बाद अगर हम बात करें, दूसरा क्वेश्चन एग्जामिनर ये पूछता है कि 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है? आप चाहे कोई भी भूगोल का पेपर उठा के देख लो, 10 में से 7 एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है? तो यहाँ पे जो चैनल होगा इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा 10 डिग्री चैनल। क्या बोला जाएगा साथियों? 10 डिग्री चैनल। अब ये किस किस के बीच में है? छोटा अंडमान और निकोबार, कार निकोबार और छोटा अंडमान के बीच में है। यानी सीधा सा आपको पता होना चाहिए, सबसे नीचे होगा वो छोटा होगा, और सबसे तेज कौन चलता है? जो ऊपर वाला, ऊपर कौन होगा? कार होगी। तो इसीलिए छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। क्या बोला जाता है? 10 डिग्री चैनल बोला जाता है। इसके बाद में तीसरा जो हमारा क्वेश्चन बनता है साथियों, 3 नंबर पे जो क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर पे आएगा यहाँ पे कौन सी जल संधि है, ठीक है। तो इसके बीच में उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप समूह के बीच में कौन सी जल संधि है? तो इस जल संधि को क्या बोला जाता है? कोको जल संधि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से साथियों? कोको, छोटा अंता नहीं, कोको, कोको जल संधि के नाम से इसको जाना जाता है। किसको? कोको द्वीप समूह और उत्तरी अंडमान के बीच में की जो जल संधि है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको कोको जल संधि के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में ऊपर के 4 होंगे, उनको क्या बोला जाएगा? उनको अंडमान बोला जाएगा।
नीचे के 3 होंगे उनको क्या बोला जाएगा, निकोबार बोला जाएगा। और सबसे नीचे आ जाएगा जो सुमात्रा द्वीप आ जाएगा। कौन सा द्वीप आ जाएगा साथियों, सुमात्रा द्वीप आ जाएगा। सुमात्रा द्वीप कौन से देश के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो मैंने आपको बताया इंडोनेशिया के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसके, इंडोनेशिया के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आपको कभी भी मैप के अंदर अगर लोकेशन भरनी हो, तो मैप के अंदर अगर आपको लोकेशन भरनी हो, तो मैप के अंदर आपको मैंने बता दिया, मैप के अंदर मैंने आपको बता दिया। ठीक है साथियों, तो आपको अंडमान और निकोबार समझ में आ गया होगा। 3 जल संधियां इनके बीच में, एक तो कोको जल संधि, दूसरा 10 डिग्री चैनल, और तीसरा कौन सा है, ग्रेट चैनल। इन तीनों के बीच में, इन सभी के बीच में 3 चैनल हैं। एक तो कोको जल संधि आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछी गई है, किसके बीच में है। 10 डिग्री चैनल के बारे में पता होना चाहिए कि इनके बीच में है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। सुमात्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है, तो ग्रेट चैनल है। ये तो बात हुई साथियों किसकी, अंडमान निकोबार की, अंडमान निकोबार की बात हुई। इसके बाद में अगर हम दूसरी बात करें, तो दूसरी किसको, दूसरे को अगर हम देखें तो लक्षद्वीप। अंडमान के बाद में अगर हम लक्षद्वीप देखें, तो लक्षद्वीप के अंदर मैं आपको बता दूं, आपको अरब सागर के अंदर 3 डायग्राम बनाने हैं छोटे छोटे। समझा रहा हूँ, रफली समझा रहा हूँ, वैसे इनकी ये लोकेशन नहीं है, कट है तो ये छाप जो भी गुरजियां ये बताएड़ा और यही है। ठीक है, बिल्कुल रफली समझा रहा हूँ। जो सबसे ऊपर का होगा उसको क्या बोला जाएगा, उसको अमीनी द्वीप बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा साथियों, अमीनी द्वीप बोला जाएगा। ठीक है, दूसरे की बात करें, 2 नंबर पे जो आएगा, 2 नंबर पे कौन सा आएगा, 2 नंबर आएगा लक्षद्वीप। क्या क्या आएगा, लक्षद्वीप आएगा साथियों। 2 नंबर पे कौन सा आएगा, लक्षद्वीप। 3 नंबर की अगर हम बात करें, तो 3 नंबर पे आएगा जो कौन सा होगा, मिनिकॉय। क्या बोला जाएगा इसको, मिनिकॉय बोला जाएगा 3 नंबर को। क्या बोला जाएगा, मिनिकॉय बोला जाएगा 3 नंबर को। अमीनी द्वीप, लक्षद्वीप और मिनिकॉय। मिनिकॉय के नीचे इधर एक छोटा सा देश है, अपने आप को देश बताता है, लेकिन वर्तमान के अंदर भारत के हिसाब से ये, भारत के साथ में रिश्ते बिगड़े हुए हैं इसके। कौन सा देश है ये, मालद्वीप, तुर्कियों के अंदर है ये, आपको पता हो तो। कौन सा देश है, मालद्वीप देश है। कौन सा है, मालद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप के अंदर कितने हैं, 3 है। कौन कौन सा, अमीनी द्वीप, लक्षद्वीप और मिनिकॉय, 3 है। मिनिकॉय के नीचे मालद्वीप देश आ जाएगा। ठीक है, अभी देख लेना, मालद्वीप और मिनिकॉय के बीच में कौन सा चैनल है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। मालद्वीप और मिनिकॉय के बीच में, यानी इस क्षेत्र को क्या बोला जाएगा, ये बताना है आपको। मालद्वीप और मिनिकॉय के बीच में इस क्षेत्र को क्या बोला जाएगा, इस क्षेत्र को सर क्या बोलेंगे, इस क्षेत्र को साथियों बोलेंगे 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। कितने डिग्री, 8 डिग्री चैनल किसको बोला जाता है, मिनिकॉय और मालद्वीप के बीच में जो स्थित है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है 8 डिग्री चैनल। क्या बोला जाता है उसको, 8 डिग्री चैनल बोला जाता है। कहाँ पे स्थित है, मिनिकॉय और मालद्वीप के बीच में स्थित है। ठीक है, इसके बाद में 2 नंबर बारी आएगी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा 9 डिग्री चैनल। क्या बोला जाएगा साथियों, 9 डिग्री चैनल के नाम से इसको जाना जाएगा। ठीक है, ये थी हमारी लक्षद्वीप की कहानी। लक्षद्वीप के अंदर टोटल द्वीप कितने हैं सर, 36। और इसके अंदर अंडमान निकोबार के अंदर कितने हैं, 204। और 7 जो द्वीप समूह हैं वो कहाँ पे हैं, वो स्टेटों के अंदर हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कौन कौन से, मंजूली द्वीप बताया था। नदी के हिसाब से देखें तो भारत के अधिकार क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा द्वीप है नदी के ऊपर, कौन सा, मंजूली द्वीप समूह है। किस राज्य के अंदर है, असम राज्य के अंदर है। कौन सी नदी के ऊपर है, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। ठीक है, तो ये थी मैपिंग के हिसाब से इनकी, मालदीव की, इसकी अंडमान और निकोबार की यानी द्वीप समूह की लोकेशन। अगर हम इनकी थ्योरी की बात करें तो थ्योरी में आपको कल बिल्कुल डिटेल से बता दूंगा कौन सा द्वीप समूह है, किसके बीच में है, कहाँ पे स्थित है, कितने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन सा चैनल किन किन के बीच में है। तो ये सारी बातें कल मैं आपको इनकी थ्योरी के माध्यम से एक क्लास लेके आऊंगा जिसको आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमारे भारत का भूगोल का जो 5वां टॉपिक था द्वीप समूह है, ठीक है, उसकी एक क्लास आज हो चुकी है, दूसरी क्लास मैं आपको मंडे को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो द्वीप समूह का हमारा पार्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद में हम प्रायद्वीप भारत जो हमारा 3 नंबर का टॉपिक था उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की आपकी क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।